आज भी हमने अपनी आंख से देखा है, जब श्री ठाकुर जी का अमनिया बनाया जाता है ना, तो अपने मुख को, अपने केशों को यहां से इस प्रकार पूरा ढक कर कि केवल आंख खुली रहे, इस प्रकार श्री ठाकुर जी का अमनिया बनाया जाता है। महाराज जी, जब हम बहुत आरंभ में जब वृंदावन आए, तब जहां श्री जी की नित्य फूल सेवा होती है, तब वहां ऊपर शायद एक राधा बाबा रहते थे, बड़े दुबले पतले महापुरुष थे, चश्मा लगाते थे। तो उनके पास मंगला के बाद वहां जाकर हम लोग बैठ गए, तो उन्होंने मेरी ओर देखा, उन्होंने कहा बाबा लाला तू भी सेवा करेगो? तो कुछ आता नहीं था, तो उन्होंने कहा ला मैं सिखाऊं। तो जब मैं वो थाक लगाना मुझे सिखा रहे थे, तो मैं इसे बीच में कुछ बोला तो एकदम ऐसे मुझे किया, मेरी लाला श्री जी की सेवा करते बीच में बोलो नहीं जाए, अपने मुख से कोई कण या थाक पे गिर गए हो, फिर ये थाक श्री जी के योग्य नहीं रहेगा। रसोई से लेकर जहां ठाकुर जी विराजमान हैं, वहां तक भी यदि आप अमनिया लेकर जा रहे हो, अब क्या होता है ना, घरों में तो मैं देखता हूं जहां तहां जूठे बर्तन पड़े हैं, क्योंकि अब सूची असूची का विचार तो घरों में रह ही नहीं गया। पहले तो जो समृद्ध परिवार थे ना, वो इस बात का विचार रखते थे। अब तो वहां की स्थिति और अधिक दयनीय है, दुर्दशा है। झूठा सच्चा कुछ पता ही नहीं, ये भी पता नहीं कि एक हाथ से खाना चाहिए, एक हाथ साफ रखना चाहिए, किसी दूसरे को परोसना पड़ जाए, सब झूठा। अब मान लो रास्ते में कोई अशुद्ध अपवित्र वस्तु पड़ी है, झूठा बर्तन पड़ा है, या मान लो रास्ते में नाली है, यदि आप उसको पार कर कर गए तो फिर वो अमनिया ठाकुर जी को निवेदन करने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वो वस्तु सेवा के योग्य नहीं रहती।